सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पति देव, आज से मैं अपनी सास का ख्याल खुद रखा करूंगी। दिन भर उनके साथ रहा करूंगी। आप उस वार्ड बॉय से कह दो कि वे दिन की ड्यूटी पर ना आया करे, रात में आया करे, क्योंकि रात में मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, नहीं नहीं शीला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। असल में मेरी मम्मी पिछले 3 सालों से बिस्तर की होकर रह गई थी। उनको पैरालाइज अटैक आया था, जिनको उनके सारे बदन के हिस्से को बेकार कर गया था। जुबान भी बंद हो गई थी। वह अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। छोटी चीज के लिए भी उन्हें किसी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए मैंने उनके लिए नर्स का इंतजाम कर दिया था। मम्मी का ख्याल रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मैं शीला के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हुआ था और उससे सख्ती से मना कर दिया था। मुझे पता था कि शीला मम्मी का ख्याल नहीं रख पाएगी। वह तो खुद बड़ी नाजुक सी थी, पर शीला ने अपना मुंह फुलाया हुआ था। वह बोली, माँ की जिम्मेदारी मैं खुद ही रखा करूंगी विशाल। मम्मी का ख्याल रखकर मुझे दिल की तसल्ली मिलेगी। वह मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। मुझे उनसे बड़ा लगाव है। ये देखकर दिल दुखता है कि उन्हें किसी वार्ड बॉय की क्या जरूरत है। मैं बोला, मैंने मम्मी के लिए बड़ा ही अच्छा और काबिल वार्ड बॉय का इंतजाम किया है। फिर जब मैं मम्मी से पूछता हूँ कि आपको किसी चीज की कोई तंगी तो नहीं है, तो मम्मी जल्दी से मना कर देती हैं। मेरे लिए यही बहुत है। वह भी आराम और सुकून में रहती हैं और तुम भी ऐश करो। अभी तो हमारी शादी हुई है, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी में फंस कर रह जाओगी। मेरी पत्नी कहने लगी, विशाल, आप मुझे थोड़े दिनों के लिए तो मम्मी का ख्याल रखने की परमिशन दे दो। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो आप वार्ड बॉय को दोबारा बुला लेना। इससे पहले कि मैं एक बार फिर से शीला को टोक देता, वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं तो घबरा ही गया था। मैं बोला, क्या हुआ शीला, रो क्यों रही हो? तो शीला कहने लगी, विशाल, जब ये सब देखती हूँ तो दिल दुखता है। मेरा ख्याल आता है कि एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरी बहू भी अपने आराम के खातिर वार्ड बॉय को काम पर बुलाया करेगी। वार्ड बॉय पैसे जरूर लेते हैं और ख्याल रखेंगे, मुझे दवाइयाँ देंगे, लेकिन उसका ख्याल रखने में किस तरह का कोई जज्बा दिखाई नहीं देगा। इस उम्र में जब एक इंसान अपनी सारी जिंदगी औलाद के खातिर कुर्बान कर देता है, उसका ख्याल रखता है, अच्छे बुरे का ध्यान रखना है, तो उसे अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में एहसास और अपनों की मोहब्बत की भी जरूरत होती है। मुझे शीला की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वह इस तरह भावुक तबीयत की मालकिन होगी। तब मैंने उससे कहा कि शीला, मैं इसलिए वार्ड बॉय को छुट्टी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे नाजुक से हाथ है, तुम मम्मी का कैसे ख्याल रख सकोगी? उनको उठाना बैठाना नहीं कर पाओगी और फिर खाना भी तो खिलाना है, तुम्हारे बस का काम नहीं है। फिर शीला कहने लगी, आप फिक्र मत करो, एक बार मुझे परमिशन दे दो, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। अगर आपको तसल्ली ना हुई तो बेशक फिर से वार्ड बॉय को वापस बुला लेना। मैंने सोचा शीला किसी भी तरह राजी होने वाली नहीं है, इस बात को मुझे मान ही लेना चाहिए। इसलिए मैंने शीला से कहा, चलो ठीक है, कल से मम्मी का तुम ही ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर शीला बहुत खुश हो गई थी। वह मेरा बहुत धन्यवाद करने लगी। मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारी, इसमें एहसान वाली क्या बात है। खैर, मुझे खुशी हुई थी कि चलो अब मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए कोई अपना मौजूद है। पहले तो मैं जब उनको एक वार्ड बॉय के हवाले करके चला जाता था तो फिक्र होती रहती थी। अगले दिन मैं वार्ड बॉय को फोन करके घर आने से मना कर दिया तो वह हैरान हुआ और बोला, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरी पत्नी मेरी माँ का ख्याल रखना चाहती है। तो वार्ड बॉय कहने लगा कि आपकी पत्नी माँ का ख्याल कैसे रखेगी, वह तो खुद बहुत नाजुक सी हैं। मैंने कहा कि वे अपनी मर्जी से मेरी माँ का ख्याल रखना चाहती हैं। वार्ड बॉय कहने लगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि रात की ड्यूटी तो आप ही करेंगे, आप रात में आ जाओगे क्या? वार्ड बॉय ने हामी भर ली थी। और अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मेरी पत्नी थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। वह कहने लगी, अपनों का ख्याल रखकर जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल ही नहीं है। मैंने आज सारा दिन मम्मी का ख्याल रखा है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है। बेशक आप मम्मी से पूछ भी सकते हैं। मैं भी अपनी तसल्ली के खातिर मम्मी से पूछा कि शीला ने आपका ठीक से ख्याल रखा है? तो मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया था। मेरे दिल को तसल्ली हुई थी। इधर शीला भी खुश थी और मुझे भी सुकून था। मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मेरी पत्नी मौजूद है।
शीला की वजह से अब मैं भी खुश रहने लगा था, लेकिन साथ ही साथ मैं मम्मी से भी उनकी खुशी जानना चाहता था। मेरी मम्मी शुरू से ही बहुत कम लोगों को ही पसंद किया करती थी। मुझे मालूम है कि उनके मोहल्ले में बस एक ही औरत से उनकी दोस्ती थी। वह ज्यादा न किसी से मिलती थी और ना ही किसी से मिलना पसंद किया करती थी। जब मैंने शीला को शादी के लिए पसंद किया था, तब मैंने मम्मी की रजामंदी उनसे पूछी थी। मैंने उन्हें शीला की तस्वीर भी दिखाई थी, उन्हें शीला के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हें बताया कि ये लड़की मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। जब मैं अपने माँ को लेकर अस्पताल गया था तो वह भी लड़की अपनी बहन का इलाज करवाने आई हुई थी। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ ये लड़की लाखों में एक है। मैंने उससे बातचीत के लिए नंबर मांगा तो उसने मुझे नंबर भी दे दिया। यूं मेरी शीला से दोस्ती हो गई। कुछ ही साल में हमें मालूम हो गया था कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपने दिल की बात शीला से कही थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। शीला ने कहा कि मैं भी आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मम्मी को सारी बात बता दी थी। मम्मी को लड़की की तस्वीर भी दिखाई तो उनसे पूछा कि क्या आपको मेरी पसंद अच्छी लगी है, तो मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया था और साथ ही साथ हल्की सी मुस्कुराई भी थी। वह 3 वर्षों में पहली बार मुस्कुराई थी। उसका यही मतलब था कि उन्हें शीला अच्छी लगी, लेकिन फिर भी अब मैं मम्मी से इस बात की जांच करना चाहता था कि उन्हें शीला के साथ ज्यादा अच्छा महसूस होता था या वार्ड बॉय के साथ, क्योंकि पैसों की तो मुझे कोई कमी ही नहीं थी। ये तो बस अपनी पत्नी की जिद की वजह से मैंने मम्मी के वार्ड बॉय को छुट्टी दे दी थी। खैर, अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी फिर बड़ी खुश होकर कहने लगी, विशाल, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया, मम्मी का ख्याल रखने के लिए मुझे परमिशन दे दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शीला की बातों पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मुझे मम्मी से भी तो पूछ लेना चाहिए कि आप शीला से खुश भी हैं या नहीं। मैंने बहाने से शीला को कहा, तुम जरा चाय बनाकर ले आओ, मैं जरा सा रेस्ट कर लेता हूँ। शीला चाय बनाने चली गई तो मैं उठकर मम्मी के कमरे में चला गया था। मम्मी उदास सी लेटी हुई थी। मम्मी से बोला, मम्मी, शीला अच्छी लड़की तो है ना? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरी तरफ बड़े दुख भरी नजरों से देखा था और फिर ना में सिर हिला दिया था। उनका ये ना में सिर हिलाना मेरे किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं हैरान था, मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने अपना सवाल फिर से दोहराया था। मैंने कहा, मम्मी, शीला अच्छी लड़की है ना? मम्मी ने फिर से ना में सिर हिला दिया था। मैं मम्मी से और सवाल करना चाहता था, तभी शीला कमरे में आ गई। कहने लगी, आप यहाँ बैठे हैं? मैं तो आपके कमरे में चाय देने गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, यहीं बैठा हूँ, मम्मी से कुछ बातें करनी थी। शीला कहने लगी, मम्मी, मुझे पता है कि विशाल को तो यही फिक्र होती होगी कि पता नहीं मैं अच्छे से आपका ख्याल भी रखती हूँ या नहीं। बताइए ना उन्हें कि मैं आपका ख्याल अच्छे से रखती हूँ ना? मम्मी ने इस बार हाँ में सिर हिला दिया था। अब ये सब मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी। न जाने क्या बात थी कि मम्मी शीला के पीछे तो मुझसे कह रही थी वे अच्छी लड़की नहीं है, जबकि उसके आने पर कह दिया कि वो मेरा ख्याल रखती है। पता नहीं शीला ने ही मम्मी को कहा हो कि जब विशाल पूछे तो कह देना कि मैं ख्याल रखती हूँ। अब ये सब मेरे लिए बड़ा परेशान कर देने वाली समस्या थी। मैंने सोच लिया था कि शीला की गैर मौजूदगी में मम्मी से सारे सवाल जवाब कर लूंगा। मैं बस अपनी बीवी के जिद का ख्याल रखकर अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता था। अगर मेरी पत्नी मुझसे रूठती है तो रूठ जाए। मैंने सोच लिया था कि फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने ये फैसला किया कि सुबह होते ही मैं वार्ड बॉय को काम पर बुला लूंगा। मैंने सुबह होते ही वार्ड बॉय को फोन कर दिया था, कहा कि आप काम पर आ जाना, तो उसने हामी भर ली थी। वह मम्मी का ख्याल रखने के लिए आ गया था, जबकि शीला का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वह कहने लगी, आप क्यों आ गए? मेरे पति ने तो आपको फोन पर कह दिया था ना कि अब आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी सास का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। मैं चुप ही खड़ा था जब वार्ड बॉय बोला कि मुझे सर ने कॉल करके बुलाया है मैडम जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। शीला ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा था। वह कहने लगी, सच में आपने उसे बुलाया है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कि हाँ, मैंने ही बुलाया है। तो वह कहने लगी, क्यों, आपको उसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी? मैं मम्मी का ख्याल नहीं रख रही थी क्या? मैंने कहा, तुम ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि तुम थकावट का शिकार हो गई हो, इसलिए मैंने वार्ड बॉय को बुला लिया है। शीला गुस्से से बोली, आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं थकावट का शिकार हूँ, बल्कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं आपकी और आपकी माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आपने इसलिए वार्ड बॉय को बुलाया है।
मुझे आपसे इस चीज की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शीला रोने लगी थी और रोती हुई कमरे में चली गई थी। अब मैं वार्ड बॉय की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ा था, जो सोच रहा था कि मैं वापस चला जाऊं या घर में माता जी की सेवा करूं। तब मैंने उसे कहा कि आप फिक्र ना करो, आप अंदर जाओ और मम्मी का ख्याल रखो। आप ही रखोगे, मुझे आपकी ही जरूरत थी। वार्ड बॉय ने सर हिला दिया और कहने लगा, ठीक है, लेकिन मैडम का मूड तो ऑफ हो गया है। तो फिर मैंने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसको खुद ही देख लूंगा। वार्ड बॉय ओके कहा और मैं अपने काम पर चला गया। काम पर भी मैं घर की वजह से परेशान था। मुझे मालूम नहीं था कि आज जब मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने इस बात का इरादा कर लिया था कि शीला रूठती है तो 100 बार रूठे, मैं अपनी मम्मी की सेहत पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सारे दिन की थकावट के बाद जब मैं घर गया तो घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। वार्ड बॉय बड़ा उदास बैठा था। मैं उसके पास गया और पूछा कि शीला ने आपसे कुछ कहा है? तो उसने नाम में सिर हिला दिया और बोला कि शीला मैडम तो आज कमरे से ही नहीं निकली, ना उन्होंने कुछ बनाया और ना ही कुछ खाने को दिया। मैंने मैडम की तबीयत को देखते हुए उनके लिए मैंने दलिया वगैरह तो बना लिया था, लेकिन आज मैं सारा दिन भूखा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप अपने लिए भी कुछ बना लेते। मम्मी के लिए तो दलिया बना ही लिया था। वार्ड बॉय ने नामे सिर हिला दिया था और बोला कि मैं घर के मालिकों के बिना परमिशन के अपने लिए कोई चीज नहीं बना सकता। वार्ड बॉय से माफी मांगा और कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। इतनी सी बात है। वार्ड बॉय रात की ड्यूटी भी हमारे घर पर ही करता था, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए ही खाना बाहर से ले आया था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बिल्कुल घनाघोर अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की और बोला, क्या बात है शीला, तुम इस तरह क्यों लेटी हुई हो? तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, शीला तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बात है? तो वह कहने लगी, आपने वार्ड बॉय को क्यों बुलाया? जब मैंने कहा था कि मम्मी का ख्याल मैं खुद रखूंगी, मैं अपने घर किसी वार्ड बॉय को नहीं आने दूंगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बहू के होते हुए भी सास के लिए वार्ड बॉय रखी जा रही है। मेरे मुंह पर ये बात तमाचे से कम नहीं है। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई और बोला, तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई सवाल करेगा तो तुम उन्हें साफ साफ कह देना कि मेरे पति ने ही वार्ड बॉय को रखा है, मैंने नहीं कहा था उन्हें। मेरी बात सुनकर शीला फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, मुझे कुछ टाइम तो दीजिए। अगर आपकी मम्मी को मुझसे कोई शिकायत है तो वह भी दूर करूंगी, लेकिन मुझे मम्मी का ख्याल रखने दे। मैं अब शीला की बातों से तंग आ गया था। मैं मम्मी की सेहत को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। मेरी पत्नी थी जो अपने जिद पर अड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं 1 हफ्ते का टाइम अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वह भी ठीक है। उसके बाद मैं उसको कह दूंगा, मम्मी तुम्हारे ख्याल रखने से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मैं फिर से वार्ड बॉय को बुलाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं सुबह वार्ड बॉय से कह दूंगा, वह नहीं आएगा। तुम उठो, उठकर खाना खा लो। तब कहीं जाकर मेरी पत्नी का मूड ठीक हुआ था, लेकिन अब मैं परेशान था। खैर, मैं अपनी परेशानी को पीछे कर दिया। मैं बिना बताए ही ऑफिस से घर का चक्कर लगाकर मम्मी का ख्याल रखा करूंगा, क्योंकि मुझे शीला से बड़ी मोहब्बत थी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता था, मैं उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। फिर मैंने और शीला ने मिलकर खाना खाया तो हमारे घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया था। मैंने वार्ड बॉय से कहा कि आप कल मत आना, मेरी पत्नी मेरी माँ का ख्याल रखना चाहती है। तो वार्ड बॉय ने कहा, मैं 2 दिन काम पर नहीं आया था, लेकिन आपकी मम्मी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया था। मैंने एक एक चीज को चेक किया, उन्हें टाइम पर दवाई भी दी गई थी, उनके कपड़े भी चेंज किए गए हैं, सब कुछ ठीक है। आप अपनी पत्नी पर भरोसा कर सकते हो। अगर वे चाहती हैं वह ख्याल रखें तो आप उन्हें रखने दीजिए। मैं ये बात सुनकर तसल्ली में हो गया था। कहा कि आपने तो मेरी सारी फिक्र दूर कर दी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुस्कुरा दिया था। खैर, वार्ड बॉय चला गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें मम्मी का ख्याल रखना है। वो बोली, ठीक है, मैं बिल्कुल मम्मी का ख्याल रखूंगी। लेकिन आज वार्ड बॉय को गए हुए घर से तीसरा ही दिन था। मैंने सोचा कि मैं बहाने से जाकर घर में मम्मी का हालचाल मालूम कर लूंगा और देख लूंगा कि शीला मम्मी का ख्याल ठीक से रख पा रही है या नहीं, उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। मुझे ऑफिस में आए हुए 2 घंटे हुए थे। मैंने अपने बॉस से बहाना किया, मैं कुछ जरूरी फाइल घर पर ही भूल आया हूँ, मैं जाकर वापस ले आता हूँ। बॉस ने मुझे परमिशन दे दी थी। मैं घर पहुंचा, ये देखकर हैरान हो गया था कि अंदर से गेट को ताला लगा हुआ था, जबकि घर में मेन गेट को ताला नहीं लगा होता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ।
मेन गेट से झांकने की कोशिश की तो देखा मेरी पत्नी छत पर एक लड़के को भगा रही थी। ये चीज मेरे लिए बड़ी परेशान करने वाली बात थी। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। ये सब करने के बाद मेरी पत्नी जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी और काफी देर के बाद जब वो अपना हुलिया ठीक करके आई तो मैंने मेन गेट की बेल बजा दी थी। मेरी पत्नी ने गेट खोला तो मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, आप आज इतनी जल्दी आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी रंगरलियां देख चुका हूँ। तुम छत पर किस लड़के को भगा रही थी? वह कौन था? मुझे बताओ। मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा था? मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर ना तो घबराई थी और ना ही परेशान हुई थी, बल्कि वो बड़ी दिलेरी के साथ बोली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी चाहूँ करूँगी। ये बात सुनकर तो मेरे सर से लेकर पांव तक बिजली दौड़ गई थी। शीला की बात सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और पास पड़े डाइनिंग टेबल से जग उठाकर मैंने शीला के सर पर दे मारा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तब मेरे दिमाग में कड़ी से कड़ी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझसे कहा था कि शीला ख्याल तो रखती है, लेकिन जब मैं उनसे पूछा क्या शीला अच्छी लड़की है, तब मम्मी ने नामे सिर हिला दिया था। यानी शीला मम्मी का ख्याल तो रखती थी, लेकिन वे अच्छी लड़की नहीं थी। और फिर हर वक्त वे क्यों कहती थी कि वार्ड बॉय को हटा दो? उसका यही मतलब था कि वह वार्ड बॉय को घर में नहीं रखना चाहती थी। वार्ड बॉय की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा काम कर रही थी जो उसके सामने नहीं कर सकती थी। अब मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी के कैरेक्टर में झोल है। मेरा दिमाग बस सुन्न होकर रह गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी पत्नी को एक कमरे में ले गया था, तब वह भी डर गई थी। कहने लगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अभी आपको सब बताती हूँ। और वह लड़का कौन था? मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया। जब मेरी पत्नी जमीन पर गिर गई तब मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया था। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। मुझे क्या हो गया था? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी? क्या ये सब ठीक था? अगर मुझे अपनी पत्नी का कुछ गलत नजर आ रहा था तो मैं उसे मारने के बजाय उसे डिवोर्स भी तो दे सकता था। अगर वह कुछ गलत कर रही थी तो उसका जवाब तो भगवान को उसे ही देना था, मुझे नहीं। उसकी जिंदगी छीनने का मेरा कोई हक नहीं था। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं थी तो मुझे चाहिए था मैं उसे डिवोर्स देकर फ्री कर देता, लेकिन मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं लोगों को ये बात भी नहीं बता सकता था कि कत्ल मैंने ही किया है। थोड़े वक्त तो मैं यूं ही बैठा रहा। फिर मैंने सोच लिया कि मोहल्ले में शोर मचा लूंगा कि मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर पर चोट आई है, जिसकी वजह से वो मर गई है। मैंने मोहल्ले में यही बात शोर मचा दी थी। सब लोग मुझ पर अफसोस करने आ रहे थे, जबकि मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने क्या किया। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की लाश से वादा कर लिया था कि मैं उसका राज कभी भी फाश नहीं करूंगा। मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगा। मैं दुनिया वालों को नहीं बताऊंगा कि वह कैरेक्टरलेस औरत थी। खैर, उसका अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। मैंने पहले ये नहीं बताया था, शीला एक क्रिश्चियन थी। उसको हमने जलाया नहीं था बल्कि दफनाया था। उसकी कब्र खोदी गई थी। जैसे ही कब्र खोदी गई अंदर से बहुत तेज खुशबू आने लगी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या माजरा है। कब्रिस्तान में मौजूद सभी लोग कहने लगे थे, लगता है आपकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी जो ईसा ने उसकी कब्र में खुशबू बहाई है। ये तो बहुत जन्नती औरत है। ये बातें सुनकर तो मैं शक में पड़ गया था। आखिर ये सब क्या है? पत्नी को कब्र में उतारने लगा तभी एक लड़का भागता हुआ आया था और कहने लगा, शीला मर गई क्या? मैंने कहा कि हाँ, मर गई है। मैंने उस लड़के को देखा तो झट से पहचान लिया कि वही था जो मेरे घर के छत पर से कूद रहा था, यानी शीला का दोस्त था। मैंने उससे बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, शीला मेरी दीदी है। हाँ, यही मेरी बहन है। उसका इंतकाल हो गया है। दुनिया में यही तो थी जो मेरी अपनी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। शीला की मिट्टी को कब्र में उतार दिया गया। जब मिट्टी डाल दी गई तो सब ही लोग अपने अपने घर को वापस चले गए थे। तब मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि तुम क्या कह रहे थे। तब वह लड़का कहने लगा, मेरा नाम एंथोनी है। मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ। मैं बोला, क्यों? तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, जीजा जी, मैं एक हिजड़ा था। ये बात मेरे घर वालों ने सबसे छुपाई हुई थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी हो जाए। वो मुझे लड़का बनाकर ही सबके सामने दिखाया करते थे। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मैंने ये बात अपने पड़ोसी दोस्त को बता दी थी। उस पड़ोसी ने ये बात अपने माँ बाप को बताई और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि मैं एक हिजड़ा हूँ। ये बात जब हर तरफ फैल गई
तो पापा को बहुत गुस्सा आया था। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बस 10 साल का था जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा जुर्म किया था। उन्होंने मुझे हिजड़ों के ग्रुप के हवाले कर दिया था। मैं बड़ा रोया था, बड़ा तड़पा था। पापा के सामने हाथ भी जोड़ी, माफ़ी भी मांगी थी। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे अपने पास रहने दो, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तब पापा ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं बड़ा गम में था, मगर पापा ने मेरी मम्मी की भी ना सुनी और ना मेरी बहनों की। मुझे जबरदस्ती हिजड़ों के ग्रुप के साथ भेज दिया था। वहाँ मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे हिजड़े नाच गाना सिखाना चाहते थे, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं रो रहा था। ऐसे 3 दिन बीत गए थे। चौथे दिन मेरी दीदी शीला उधर आ गई थी। वह कहने लगी, गुरुजी ये मेरा भाई है, उसको मेरे साथ जाने दो। गुरु ने कहा, ठीक है, आप लोगों का चीज है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं बोला, दीदी आप मुझे कहाँ लेकर जाओगी। दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें मौसी के घर भेज दूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रख लेगी। मौसी का कोई औलाद भी नहीं था, उन्होंने मुझे अपना लिया था। मेरे जाने के बाद दीदी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और जितनी भी तनख्वाह मिलती मौसी को भेज दिया करती थी और कहती थी, ये सारे पैसे आप मेरे भाई पर लगा देना, उसे किसी चीज की भी जरूरत होगी तो सारा मैं पूरा करूंगी। उसे लेकर उसको जिस खिलौने की जरूरत होगी वह उसे दिलवा दीजिएगा। जब मेरी बहन के पास पैसे आते तो मैं बहुत खुश हो जाया करता था। मेरा दिल बिल्कुल खुश रहता था। मैं यही सोचता था कि न जाने कब दीदी से मिलूंगा। खैर दीदी ने मुझे स्कूल में पढ़ाया लिखा। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैं नौकरी कर रहा था। हर महीने अच्छी खासी पैसे बैंक में डालकर अपनी माँ को भिजवाया करता था, जो कि दीदी निकलवा लिया करती थी। फिर दीदी ने मुझे एक दिन बताया कि उनकी जिंदगी में आप शामिल हो गए हैं। विशाल जीजू आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी। आप दोनों की शादी हो गई। मैं शादी में आना चाहता था, लेकिन ये सोच कर न आया कहीं आपको मेरी हकीकत का मालूम न हो जाए, बाद में मेरी बहन को छोड़ ही न दे, इसलिए मैं ना आ सका। 1 हफ्ता पहले ही मैं शहर में आया था तो दीदी से कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दीदी ने कहा, ठीक है, तुम 10 बजे आ जाया करना और शाम तक वे मेरे साथ रहना। मेरे पति के घर आने का टाइम होगा तो चले जाना, तुम वापस चले जाया करना। मैं ये बात सुनकर खुश हो गया था। इतने साल के बाद मैं दीदी के साथ मिला था। हम दोनों बीते टाइमों के बातें करते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही साथ वह आपकी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। दीदी ने एक गलती कर दी थी, उन्होंने आपकी माँ को नहीं बताया कि मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है शायद आपकी मम्मी को कुछ गलत ना सोचने लगे। मगर दीदी ने कहा कि बीमार हैं, कुछ समझ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने आपकी माँ को नहीं बताया था कि मैं उनका भाई हूँ। दीदी की मौत पर मुझे बहुत दुख है। सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एंथोनी से कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। वह खुश हो गया था। वह वापस चला गया तो मैं अपनी पत्नी के कब्र पर लेट गया और रोकर उससे माफी मांगने लगा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं गुस्से में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मैं उस दिन से खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उठते बैठते सोते जागते मेरी नजरों के सामने मेरी पत्नी की ही शक्ल घूमती रहती थी। ठीक है, अगर मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस औरत थी तब भी मुझे उसकी जान लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चाहिए था कि मैं उसको डिवोर्स देकर उसको घर से निकाल देता। मैं कितना बड़ा पाप कर लिया था। 1 साल बाद मम्मी की भी मृत्यु हो गई थी। अब मैं अकेला रह गया था। हर तरफ मुझे मेरी पत्नी ही दिखाई देती थी। अब मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं यहाँ तो सजा से बच जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान के घर में अपना क्या मुंह लेकर जाऊंगा। शायद भगवान मुझे अगले जन्म में माफ कर दे। आज मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, उस उम्मीद पर कि शायद भगवान मुझे माफ कर दे। क्या मैंने ये ठीक किया है या गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।